शमशाद अली के घर से उनकी जो बेटी थी वो अचानक से गायब हो जाती है और वो अपनी बेटी को ढूंढने की काफ़ी कोशिश करते हैं, पुलिस का भी सहारा लेते हैं, लेकिन 4-5 दिन तक भी उसका कोई पता नहीं चलता है। तभी उनको सूचना दी जाती है कि उनकी जो बेटी है वो पंजाब में हो सकती है। तो वो उसे ढूंढने के लिए पंजाब के लिए निकल जाते हैं, लेकिन वो अलीगढ़ ही पहुंचे थे कि उनके बेटे का फ़ोन आता है कि उनकी जो घर में बची हुई 2 और बेटियां हैं वो भी गायब हो चुकी है। ये बात सुनकर हर एक इंसान हैरान था कि आखिर में शमशाद की बेटियां गायब कैसे हो रही है। और जब पुलिस इस पूरे मामले की जड़ तक पहुंचती है तो हर एक इंसान हैरान था कि क्या वाकई में ऐसा भी हो सकता है क्या। आज की जो घटना है वो बहुत ही ज़्यादा हैरान करने वाली घटना है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं नंदिनी यादव। आज जो मैं आपको घटना सुनाने वाली हूँ ये भी हमेशा की तरह एक सच्ची घटना है और इस घटना की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश में एक जिला है मैनपुरी और उसी मैनपुरी में एक गांव पड़ता है रामपुरा और उसी गांव में शमशाद अली का परिवार रहा करता था। जो शमशाद अली है उनकी सबसे जो बड़ी बेटी है उसका नाम है निशा, उससे छोटी वाली का नाम है मुस्कान और उससे छोटी वाली जो बेटी है उसका नाम है शबनम। जो ये निशा है उसकी उम्र 22 साल है, बाकी की दोनों बेटियां नाबालिग है। तो अचानक से ही एक दिन, और वो दिन होता है 21 दिसंबर 2022। 21 दिसंबर 2022 को जो ये शमशाद अली थे वो सुबह सुबह अपनी बेटी को आवाज़ देते हैं और उनकी जो बेटी थी वो काफ़ी आवाज़ देने के बाद में भी जब बाहर नहीं आती है तो वो अपने घर के जो बाकी सदस्य थे उन्हें जाकर पूछते हैं कि शबनम कहाँ है। तो उनकी माँ कहती है कि मुझे तो नहीं पता, यही होगी, मैंने उठने के बाद में उसे देखा ही नहीं। अब जो शमशाद अली है वो इंतजार करते हैं कि हो सकता है इधर उधर गई होगी, अभी आ जाएगी। लेकिन 2-3 घंटे बीतने के बाद में भी जब शबनम घर नहीं आती है तो जो शमशाद अली थे वो थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं और वो चारों तरफ अपनी बेटी को ढूंढने लग जाते हैं। पूरा दिन निकल जाता है लेकिन शबनम का कोई भी पता नहीं चल पाता है। अब जो शमशाद अली थे वो पुलिस स्टेशन में जाते हैं, अपनी बेटी की कंप्लेन दर्ज कराते हैं, लेकिन जो पुलिस थी वो इस केस पर कोई ज़्यादा ध्यान नहीं देती है और उसे आश्वासन देती है कि आपकी बेटी को हम ढूंढ लेंगे। लेकिन जो पुलिस थी वो जैसे तो इस मामले को ठंडे बस्ते में रखकर सो चुकी थी। पुलिस वाले बिल्कुल इस केस पर ध्यान नहीं दे रहे थे। शमशाद अली जो था वो दूसरे दिन थाने जाता है, तीसरे दिन थाने जाता है, फिर भी पुलिस वाले कोई खास ध्यान नहीं दे रहे थे, बस उसे सांत्वना दे रहे थे। तभी जो आसपास के कुछ लोगों से पूछताछ की जाती है तो कुछ लोग बताते हैं कि जो ये शमशाद अली की बेटी थी वो पंजाब से एक उन्हीं के पास में एक पड़ोस में एक शादी होती है जो कि एक राकेश का घर होता है। राकेश के घर में पंजाब से कुछ लोग आए थे और उन्हीं लोगों में से एक व्यक्ति था भरत, जिससे कि शमशाद अली की जो बेटी थी उसे बात करते हुए देखा गया था। अब जो पुलिस थी उस तक भी ये सूचना पहुंचती है, लेकिन जो राकेश था उसके नंबर शमशाद अली ले लेते हैं और जो भरत था उसके नंबर भी ले लेते हैं। अब जो भरत था उसे शमशाद अली फ़ोन करते हैं, लेकिन भरत फ़ोन नहीं उठाता है। 2-3 दिन लगातार कोशिश करने के बाद में भरत फ़ोन उठा लेता है। तो जो शमशाद अली थे वो अपनी बेटी के बारे में पूछते हैं तो भरत कहता है कि मैं नहीं जानता। तभी उसकी बेटी की पीछे से आवाज़ आती है कि पापा मुझे यहाँ से ले चलो। जैसे ही ये आवाज़ शमशाद अली सुनते हैं तो वो बहुत परेशान हो जाते हैं कि हो ना हो उनकी बेटी के साथ कुछ तो गलत हुआ है। अब जो शमशाद अली थे ये सारी बात पुलिस को बताते हैं, लेकिन पुलिस अभी भी इस केस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रही थी। शमशाद अली अपने 2 रिश्तेदारों को साथ में लेकर पंजाब के लिए निकल जाते हैं और जब वो पंजाब उस एड्रेस पर पहुंचते हैं तो वहाँ कोई भी नहीं मिलता है। और जब वो पंजाब पुलिस के पास में जाते हैं तो पंजाब पुलिस भी ये कहकर पल्ला झाड़ लेती है कि जो आपकी मैनपुरी की पुलिस है उसका हमारे पास कोई भी फ़ोन नहीं आया है और वैसे ये मामला हमारे यहाँ का नहीं है। अगर पुलिस का फ़ोन आता तो हम देख लेते, ऐसे हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। बेचारे शमशाद अली बहुत परेशान हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही शमशाद अपने घर से पंजाब जाने के लिए निकले थे तो वो अलीगढ़ ही पहुँचे थे। तभी उनके बेटे का फ़ोन आ जाता है और वो ये कहते हैं कि घर में बची हुई जो 2 बहनें थी निशा और मुस्कान वो भी गायब हो चुकी है। अब ये जो शमशाद अली थे वो बेचारे परेशान हो जाते हैं कि एक जो बेटी है उसे लेने के लिए पंजाब जाए या जो 2 बेटियां गायब हो चुकी है उन्हें ढूंढे। लेकिन फिर उनका बेटा कहता है कि अगर आपने शबनम की आवाज़ सुनी है तो आप पंजाब के लिए निकल जाइए,
बाकी की जो 2 बहनें हैं उन्हें ढूंढने की मैं यहाँ कोशिश करता हूँ, मैं पुलिस के पास भी चला जाता हूँ। इसीलिए शमशाद अली पंजाब चले गए थे, लेकिन पंजाब में भी उनके हाथ बिल्कुल खाली थे और वो वापस से अपने घर मैनपुरी लौट आते हैं। अब वहां आने के बाद जो 2 बेटियां बची हुई थी उनकी भी रिपोर्ट उसके बेटे ने पुलिस स्टेशन में लिखवा दी थी। लेकिन अब की बार जो पुलिस है वो हरकत में आती है, क्योंकि 3 लड़कियां घर से गायब हो चुकी थी। ये मामला अब एसपी तक भी पहुंच चुका था। अब इस मामले पर पुलिस पूरी कार्रवाई करने की कोशिश करती है और हर एक एंगल तलाशने की कोशिश में जुट जाती है। तभी जो पुलिस थी राकेश के पास भी जाती है और जो भरत था उसके नंबर भी निकलवाए जाते हैं। अब जो पुलिस थी उसे यही लग रहा था कि कैसे भी इस केस को पूरी तरह से सॉल्व करना है, क्योंकि ये बात अब मीडिया तक पहुंच चुकी थी। इधर जो 2 बहनें गायब हुई थी उनके बारे में भी पुलिस को कुछ नहीं पता चलता है। अब जो पुलिस थी भरत का जो मोबाइल था उसको ट्रेस करने में लग जाती है और जब उस मोबाइल नंबर की लोकेशन निकलवाई जाती है तो कभी वो पंजाब आती है, कभी वो दूसरी जगह आती है। लेकिन लगभग 1 महीने की कड़ी मशक्कत के बाद में जो पुलिस थी वो भरत को पकड़ लेती है। और जब वो भरत को पकड़ती है तो उसके पास में जो उसकी सबसे छोटी बेटी शबनम थी वो भी मिल जाती है। और जब शबनम का मेडिकल कराया जाता है तो पता चलता है कि शबनम गर्भवती है और ये जो भरत है इसने कई दिनों तक उस लड़की के साथ रेप किया था। अब सवाल ये था कि चलो शबनम तो मिल चुकी है, लेकिन जो 2 बेटियां बची है निशा और दूसरी मुस्कान, वो कहाँ पे है? भरत से पूछा जाता है तो भरत कहता है कि मुझे नहीं पता, इन सब के बारे में राहुल को पता है। अब पुलिस राहुल का मोबाइल नंबर लेती है और पुलिस राहुल का मोबाइल भी ट्रैक करती है और वहां तक पहुंच जाती है। जब राहुल को पकड़ा जाता है तो राहुल के पास से जो निशा थी वो तो बरामद हो जाती है, लेकिन तीसरी बची हुई बेटी मुस्कान अभी भी नहीं मिलती है। अब जो पुलिस वाले थे राहुल और निशा से मुस्कान के बारे में पूछते हैं तो वो कहते हैं कि हम नहीं जानते। लेकिन जब पुलिस कुछ ज्यादा ही सख्ती दिखाती है तो राहुल कहता है कि मैंने राजस्थान के एक लड़के को मुस्कान को बेच दिया है। और इधर जो इसकी दूसरी लड़की शबनम थी जो सबसे छोटी सबसे पहले गायब हुई थी, उसे भी ये भरत उसके साथ कई बार रेप करता था और रेप करने के बाद में इसने 2 लाख रुपए में इसे जिस्म फरोशी के धंधे में बेच दिया था। तो इसे तो बेच दिया गया था, लेकिन अब इधर जो मुस्कान थी उसके बारे में जब पुलिस पता करती है तो पता चलता है कि राजस्थान का एक लड़का है जिसकी शादी नहीं हो रही थी और उसी लड़के को जो ये राहुल है और निशा है उसने मुस्कान को बेच दिया था। यानी कि निशा उसकी सगी बहन थी, फिर भी उसने अपनी बहन को बेच दिया। पुलिस 2-3 महीने की मेहनत करती है तब जाकर मुस्कान को बरामद किया जाता है। अब जो पुलिस थी तीनों बेटियों को बरामद कर चुकी थी, लेकिन अब मामला ये था कि वो तीनों लड़कियां वहां तक पहुंची कैसे। तो पता चलता है कि जब उनकी 2 बेटियों से पूछताछ की जाती है तो पता चलता है कि वहां पर जो उनकी बड़ी बहन निशा है वही उन्हें वहां तक लेकर गई थी। अब निशा से पूछताछ की जाती है कि क्या मामला है, अब पूरा मामला तुम बताओ। तो निशा कहती है कि जो राहुल है वो उसका बॉयफ्रेंड है और राहुल भरत को पहले से ही जानता था और इसी के थ्रू मेरी भरत से जानकारी हुई थी। अब राहुल और निशा के मन में ये था कि वो बहुत सारा पैसा कमाएंगे और सबसे ज्यादा जो पैसा है वो लड़कियों की दलाली में है, तो क्यों ना हम यही काम शुरू करते हैं। और जो राहुल था वो 2 बहनें जो बची हुई थी उसकी निशा की यानी 2 छोटी बहनें, उन्हें किडनैप करने का या कहे कि उन्हें किसी भी बात के झांसे में लेकर उन्हें बेचने का आइडिया देता है। निशा जो एक कलयुगी बहन हम उसे कह सकते हैं, वही अपनी दोनों बहनों का सौदा कर लेती है। और जो पहली उसकी बहन थी जो सबसे पहले गायब हुई थी शबनम, वो उसे अपने साथ मार्केट में लेकर जाती है और वहां ले जाकर राहुल से मिलाती है। जो राहुल था वो उसे पैसे का लालच देता है, उसे महंगे महंगे जो मोबाइल फोन थे वो दिखाता है, बहुत सी चीजें दिखाता है और कहता है कि मैं तुम्हें नौकरी लगा सकता हूँ। इधर जो ये शबनम थी उसकी उम्र महज 16 साल थी, वो इसकी बातों में आ जाती है और ये राहुल उसे कहता है कि रात को तुम मेरे पास में आ जाना और मैं तुम्हें नौकरी के लिए दिल्ली भेज दूंगा। तो इधर जो ये निशा है वो अपनी बहन शबनम को लेकर रात को राहुल के पास पहुंच जाती है और वो उसे राहुल के हवाले कर देती है। राहुल उसे मिठाई में कुछ खिलाता है जिससे कि वो बेहोश हो जाती है और जब उसे होश आता है तब वो पंजाब पहुंच चुकी थी। अब इधर जो निशा थी वो वापस अपने घर चली गई थी क्योंकि उसे अपनी एक बहन को भी तो राहुल तक पहुंचाना था। अब 4-5-7 दिन का वक्त बीतता है और उसे लगता है कि उसके जो पिताजी हैं
वो उसकी बहन को ढूंढने के लिए पंजाब निकल चुके हैं। तो वो अपनी दूसरी बहन को भी अपने साथ लेती है और उसे कहती है कि जो शबनम थी वो तो पता नहीं कहाँ गई, लेकिन हम दोनों अपनी ज़िंदगी को सुधार सकते हैं। हमारे घर में बहुत गरीबी है, हम नौकरी कर सकते हैं, पापा की, मम्मी की, भैया की मदद कर सकते हैं। मेरा एक जानकार है, वो हमें नौकरी लगाने के लिए कह रहा है। और उसकी दूसरी बहन मुस्कान, जो कि 18 साल की होने वाली थी, वो भी उसके झांसे में आ जाती है और वो उसे लेकर भी रात को निकल जाती है और वो राहुल के हवाले कर देती है। अब की बार राहुल के साथ निशा और मुस्कान दोनों गई थी, लेकिन पंजाब जाने के बाद में ही जो राहुल था, वो जो उसकी बहन मुस्कान थी उसे भी मिठाई में कुछ खिला देता है और फिर इसे राजस्थान के एक लड़के को बेच देता है, जिस लड़के की शादी होने में काफ़ी दिक्कतें आ रही थी। वो उस लड़की को अपने घर ले जाता है और इधर जो पुलिस थी अब निशा को और राहुल को अरेस्ट कर लेती है, क्योंकि निशा और राहुल ने 2 लड़कियों को बेचने का काम किया था, उसे जिस्म फरोशी के धंधे में उतारा था। जो निशा है, वाकई में जो राहुल था और भरत था वो तो अनजान थे, वो तो शायद पैसे के लिए कुछ भी कर सकते थे, लेकिन निशा तो उनकी बहन थी, उन्होंने भी ऐसा ही किया। अपनी ही 2 बहनों को गलत चीज़ों में उतार दिया। पैसे का जो लालच होता है वो इंसान से ना जाने क्या क्या करवा देता है। जो निशा ने किया वाकई में बहुत ही ज़्यादा गलत किया। अगर निशा जैसी बहन को कोई भी सज़ा मिलनी चाहिए तो आप लोगों की राय में उसे क्या सज़ा मिलनी चाहिए, आप हमें कमेंट में ज़रूर बताना। आज की जो कहानी है, इसे सुनाने का हमारा उद्देश्य ना किसी को परेशान करना है, ना ही किसी का भी दिल दुखाना है। हमारा उद्देश्य बस इतना सा है कि जो भी लड़कियां या जो भी लड़के ऐसा लालच करते हैं, पैसे के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हो जाते हैं, वो इन सारी चीज़ों पर लगाम लगाने की कोशिश करिए। क्योंकि अगर हम कुछ भी गलत काम करते हैं उसका नतीजा हमेशा गलत ही होता है। हो सकता है इन सारी चीज़ों में थोड़ा सा वक्त लग जाए, लेकिन इसका नतीजा तो गलत होना ही है। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नई घटना में। तब तक के लिए नमस्कार।